गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 9 जुलाई। आज हम लोग 9 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो यानी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, और इसका उद्घाटन कहाँ करेंगे? नरेंद्र मोदी जो है, इसका उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो सोलर प्लांट है, यानी नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश सरकार में और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, और इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें कितनी मेगावाट जो है बिजली उत्पादित की जाएगी? 750 मेगावाट। कितने? 750 मेगावाट। 750 मेगावाट। ठीक है। इसके अलावा बात की जाती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा जो गवर्नर है वो लालजी टंडन, लेकिन एडिशनल चार्ज जो है वो अभी आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ऊपर मैं लिख देती हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो मध्य प्रदेश सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान समय में एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर आप डेली बेसिस पे करंट से जुड़े हुए हैं तो इस जो है मध्य प्रदेश में और क्या चीजें जैसे स्टार्ट की गई हैं, तो आसपास हेल्पलाइन जो मध्य प्रदेश में काफी आत्महत्या के जो भी केसेस वगैरह बढ़ रहे थे, तो इसके लिए आसपास हेल्पलाइन कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया है किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और जैसे कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी जो है मध्य प्रदेश में। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा वैश्विक रियलिटी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बहुत रैंकिंग से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैश्विक रियलिटी सूचकांक किस चीज के लिए? तो संपत्ति सलाहकार, यानी संपत्ति में भारत में जो प्रॉपर्टी वगैरह है लोगों के पास, उसमें पारदर्शिता के लिए कितने नंबर पर भारत रैंकिंग रखता है? तो भारत की रैंकिंग है, यानी प्रॉपर्टी में जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता के स्थान पर यानी भारत की रैंकिंग जो है वो 34 है। 34वां स्थान भारत रखता है, और फर्स्ट स्थान कौन रखता है? तो फर्स्ट स्थान जो है वो ग्रेट ब्रिटेन रखता है। ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट रैंकिंग रखता है और भारत जो है वो 34 रैंकिंग रखता है। इसके अलावा अगर आपने कल की करंट देखी है तो मैंने डिस्कस कराया था SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG में भारत की रैंकिंग 117 है। किसकी? भारत की रैंकिंग 117 है। और फर्स्ट पर कौन है SDG में? तो फर्स्ट पर SDG में जो है वो जो है जैसे कि स्वीडन है, स्वीडन जो है वो फर्स्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग कौन था? तो फर्स्ट रैंकिंग जो है वो स्वीडन की थी, भारत की 117 थी। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में ये भी काफी पूछा जाता है, तो यहीं पर मैंने डिस्कस कर देती हूँ। तो प्रेस इंडेक्स यानी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 142वीं, यानी 140 142 इसी के आसपास आप देखते हैं। तो प्रेस में भारत की रैंकिंग कितनी है? 142 है। और इसके अलावा फर्स्ट स्थान किसका है? तो फर्स्ट स्थान जो है वो नॉर्वे का है, ठीक है। तो प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142 और फर्स्ट स्थान नॉर्वे का। SDG में 117 रैंकिंग भारत की, स्वीडन है फर्स्ट पर। और इसके अलावा संपत्ति सलाहकार कंपनी द्वारा रियलिटी सूचकांक में 34वां स्थान है भारत का। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट पर है।
इसके अलावा पर्यावरण की बात की जाती है तो पर्यावरण में सबसे जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग 168 है। इसमें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, आप अपने पास नोट करके ये रैंकिंग रख लें ताकि जब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे कोई भी रैंकिंग आती तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग जो है वो 168 है और इसमें सबसे स्वच्छता में यानी जो है एनवायरमेंट में सबसे स्वच्छ में डेनमार्क, किसका स्थान आएगा, डेनमार्क। इसके अलावा ओपन बजट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो 53वां है, 53 ओपन बजट इंडेक्स में। इसको यहाँ पर लिख लें, ओपन बजट इंडेक्स। तो ओपन बजट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 53 है और इसके अलावा ओपन बजट में भारत की रैंकिंग जो है 53 है। फर्स्ट स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान जो है वो न्यूजीलैंड का है। किसका है फर्स्ट स्थान, न्यूजीलैंड का। तो इस क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट जो है वो 4 क्वेश्चन और मिल जाते हैं कि रियलिटी में 34वां है भारत का स्थान, एसडीजी में 117 है, प्रेस में 142 है और इन्वायरमेंट के लिए 168वां स्थान है भारत का। और इसके अलावा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में, इसके अलावा ओपन बजट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 53 है, फर्स्ट स्थान जो है वो न्यूजीलैंड का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैं इधर इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज कौन बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो हैं सेलिब्रिटी कौन बने हैं, क्योंकि इन्होंने काफी समय से जो काइली जेनर को पछाड़ करके जो है डॉन के नाम से, यानी एक तरह से कहते हैं ड्वेन द रॉक के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ड्वेन द रॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ड्वेन जॉनसन इनका पूरा नाम है, ड्वेन जॉनसन। और इन्हें किस नाम से फेमस है ये, तो इन्हें ड्वेन द रॉक के नाम से जाना जाता है, ड्वेन द रॉक के नाम से जाना जाता है। और ये जो ड्वेन जॉनसन है इनके कितने फॉलोवर हैं, तो 189 मिलियन फॉलोवर हैं, 189 मिलियन फॉलोवर हैं। इन्होंने किसे पीछे किया है, यानी इससे पहले कौन थी, तो इससे पहले जो थी वो काइली जेनर थी, फर्स्ट रैंक में काइली जेनर थी। इनके कितने फॉलोवर हैं, तो इनके 183 मिलियन फॉलोवर हैं, 183 मिलियन फॉलोवर हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं, ड्वेन जॉनसन बन गए। तो ड्वेन जॉनसन जो थे वो पहले जो है रेसलिंग करते थे और अभी जो है वो एक्टिंग में आ गए हैं। तो ड्वेन जॉनसन के सबसे ज्यादा फॉलोवर 189 मिलियन हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ड्वेन जॉनसन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में के भवन का नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित, यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सॉरी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर किसका नाम जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, यहाँ पर ये झारखंड भी सही है, यहाँ पर एक सेकेंड, झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, तो झारखंड में। अब झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, तो झारखंड में सीएम है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ पर यानी किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, तो झारखंड। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, इनका जन्म जो है वो 1901 में हुआ था, बंगाली परिवार में हुआ था। और इसके अलावा जैसे जो है इनसे इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो यानी दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया है? अब आप जानते हैं कि चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया गया है भारत में। तो इसी में से एक ऐप जो है वो कैम स्कैनर भी था, जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा। तो कैम स्कैनर ऐप को भी बैन कर दिया गया है, तो उसके स्थान पर सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और किस राज्य सरकार ने? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है? ममता बनर्जी गवर्नमेंट। तो सीएम ममता बनर्जी। और इसके अलावा जो गवर्नर है, तो पश्चिम बंगाल के जो है गवर्नर जगदीप धनखड़। ठीक है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना भी जो है लाई गई। तो पश्चिम बंगाल से एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं आप, मातृ स्मृति योजना ये कहाँ पर लाई गई? तो मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में ही लाई गई है। इसके अलावा जैसे जो है यानी यहाँ पर सेल्फ स्कैन ऐप, ये जो ऐप है इसमें आपको डाटा चोरी का कोई भी जो है, ये पूरी तरह से यानी जो है इंडिया का है, तो यहाँ पर आपको डाटा की कोई भी दिक्कत नहीं होगी डाटा लीक की। तो आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बात की जाती है, नेक्स्ट किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता, और इस भविष्य बचत खाता में 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो काफी कम राशि में ये अपना बचत खाता जो है वो खोल सकते हैं। तो किस पेमेंट बैंक ने? तो किस पेमेंट बैंक ने? फिनो पेमेंट बैंक। किस पेमेंट बैंक ने जो है भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक। अब आप देख पा रहे हैं कि यानी ये जो फिनो पेमेंट बैंक है, इसने जो है ये भविष्य बचत खाता जो है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है? तो इसमें 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं या 10 से 18 वर्ष के एज ग्रुप के लोग, वो बहुत कम राशि पर ये जो है बचत खाता अपनी जो है बचत खाता खोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो सबसे पहली बात कि ये जो है ये अभ्यारण्य कहाँ है, ये चीज पूछी जा रही है। तो दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम में है, और इस असम की दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य अभी तक की था, इसको किस चीज में अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। तो ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो असम में। तो दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। इसके अलावा असम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि असम की जो है काफी धाविका जो थी, तो उन्हें जो है डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो असम की धाविका यानी हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? अब ये क्या है, यानी 4 जम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये जो है जम्बो कोविड, ये नाम इसको जो है डिकोड कर दिया जाए तो नाम जो है जम्बो कोविड, इसमें जो है 30,000 तक की जो है बेड की सुविधा की गई है। जो कोविड-19 से प्रभावित लोग हैं और जो घर में आइसोलेट नहीं हो सकते, या जिनके घर में सुविधा नहीं है खुद को यानी प्रोटेक्ट करने की, या एक कमरे में बंद हो जाए, अपने आप को बंद रख लें, तो इस चीज के लिए जो है वो जम्बो कोविड देखभाल केंद्र जो है इसको शुभारंभ किया गया है। और सबसे ज्यादा आप जानते हो कोविड के केस जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये चीज कहाँ पर इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 30,000 तक की बेड, और जो भी कोविड से प्रभावित है वो वहां पर जाकर के एक जगह सारे लोग रह सकते हैं। तो इसमें यानी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि जो है एक तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। तो जम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सीएम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सीएम है
सीएम है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। इसके अलावा गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, कोश्यारी। ठीक है, तो यानी महाराष्ट्र में सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो भी जो है स्टार्ट की गई है। प्रोजेक्ट प्लैटिनम, प्रोजेक्ट यानी मैंने 2-3 बार जब भी आप जो है करंट कवर करते हैं इस क्वेश्चन को बताया है कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जहां पर प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत, प्लाज्मा थेरेपी के तहत प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है स्टार्ट करने वाला पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो किस देश की जो है रेलवे ने, तो ये जो देश है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे ने जो है ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने की लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा स्थापित किया है, ऐसा देश जो है वो भारत ही है, भारत। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले जैसे सोलर प्लेट्स जो होती थी उनमें सौर ऊर्जा आती थी, उन सोलर प्लेट से ग्रिड को ऊर्जा भेजी जाती थी और ग्रिड से जो है जहां पर जरूरत है रेलवे को तो वहां पर भेजी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है अब जैसे ये सोलर प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, सोलर प्लेट्स यहाँ पर जो भी जो है ऊष्मा आएगी उसको डायरेक्ट जो है ये ओवरहेड या रेलवे लाइन में ओवरहेड के लिए भेजी जाएगी। ओवरहेड कहने का तात्पर्य यानी जो ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन के ऊपर आप देखते हैं वायर वगैरह जो है ऊपर वायर लगे रहते हैं, तो उनमें डायरेक्ट ऊर्जा जो जा सके वो अब सोलर प्लेट से डायरेक्ट यहाँ पर ऊर्जा जो है वो संचालित की जाएगी, जा पाएगी। तो ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला जो है देश बना हुआ है। इसके अलावा रेलवे के नाम और कई रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किए गए कि जो है सबसे भारत में यानी कहा जाए कि सबसे लंबी जो है ट्रेन, सबसे लंबी ट्रेन जो कि मालगाड़ी थी और सबसे लंबी ट्रेन चली है वो मालगाड़ी की जो लंबाई या मालगाड़ी जो थी, तो मालगाड़ी सबसे पहले उसका नाम क्या था? तो शेषनाग, यानी सबसे लंबी ट्रेन जो है भारत में चली और उसका नाम जो है वो जो है शेषनाग था। इसके अलावा जैसे कि जो है डबल कंटेनर चलाने वाला, डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन है? तो भी भारत है। और इसके अलावा जैसे कि भारत ने पहली जो है रेलवे से जो वेस्ट कचरा होता है तो वेस्ट टू एनर्जी जो है प्लांट लगाया है किसने? भारत ने। और वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट लगाया है ये किस जो है टेक्निक पर कार्य करेगा? तो ये जो है वो पॉलीक्रैक टेक्निक पर कार्य करेगा। तो ये रेलवे के नाम कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है दर्ज हो गए। और इसके अलावा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अभी वर्तमान समय में आप जानते हैं कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो है वो 13 समथिंग कुछ का है जो है लंबाई का। लेकिन अभी जो इससे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हुगली, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि हुगली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने की बात जो है वो चल रही है। तो 1400 मीटर की लंबाई का जो होगा वो प्लेटफॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इतने क्वेश्चन आप रेलवे के साथ ज्वाइन करके देख सकते हैं अपने पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला कंपनी, आप इसका नाम जो है ऐड में बहुत सुनते होंगे। ओला किसके लिए है? ट्रिप पर यानी यात्रा पर जाने के लिए जो आप यूज करते हैं, तो ओला यानी इस नाम को सुनते होंगे। तो ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? फोन पे के साथ, फोन पे। तो फोन पे के साथ किसने समझौता किया है? ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए। अब आप जो भी ट्रिप वगैरह यात्रा कर रहे हैं तो आप पेमेंट दे सकते हैं, फोन पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा जैसे ओला की बात की जाए और फोन पे की बात की जाए, तो ओला का और जो है फोन पे दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है। और इसके अलावा बात की जाती है जैसे जो है ओला, इसमें जो है सीईओ कौन है? तो भावेश अग्रवाल। सीईओ कौन है? तो भावेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, ठीक है। और इसके अलावा फोन पे में, तो फोन पे में सीईओ जो है वो समीर निगम है। कौन है? समीर निगम। फोन पे में हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और सीईओ कौन है? तो सीईओ जो है वो समीर निगम है, समीर निगम।
ठीक है, फोन पे के समीर निगम है और ओला के जो है वो भावेश अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बर्ड विंग प्रजाति का संबंध किससे है? तो जैसे ही आप नाम सुन रहे हैं गोल्डन, गोल्डन है और बर्ड विंग जिसके ऐसे पक्षी जिसके पंख होते हो और गोल्डन हो, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये तितली की प्रजाति से संबंधित है। और गोल्डन बर्ड विंग का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अभी जो है वर्तमान में सबसे बड़ी तितली में जो है वो गोल्डन बर्ड विंग का नाम हो गया है कि सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग। और इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन बर्ड विंग जो है इसका संबंध जो है यानी ये किस प्रजाति से संबंधित रखती है? तो ये जो है वो तितली है। क्या है? तितली, तितली, ठीक है। तो गोल्डन बर्ड विंग प्रजातियों का संबंध किससे है? तो तितली की प्रजाति से है। सबसे बड़ी तितली जो है वो गोल्डन बर्ड विंग बन चुकी है। तो ये थे कुछ जो है 11 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के 9 जुलाई के। आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।